आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो इस कहानी का नाम है चतुर बुढ़िया। तो इस कहानी को पूरा सुनिए और आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चमकीलापुर गांव में एक गांव के बाहर एक बाग थी। बाग बहुत सुंदर थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे रहते थे। और बाग के उस पार एक गुफा था। उस गुफे में एक जिन रहता था और जिन की आवाज़ें आया करती थी। इसी डर से गांव के कोई लोग उस गुफा के पास नहीं जाते थे, सब जाने से डरते थे। एक दिन एक व्यक्ति उस गुफा के पास से निकल रहा था, तभी उस गुफा से जिन की आवाज़ आई और गांव का वो व्यक्ति डर गया। और इसके अगली सुबह वह जब खेतों पर गया तो एक दूसरे से कहने लगा कि मैं कल इस गुफा के पास गया तो इसमें से जिन की आवाज़ आ रही थी। तो दूसरे युवक ने कहा कि तुम उस गुफा के पास जाते क्यों हो? अगर वो जिन तुम्हें कुछ कर डालता तो क्या होता? यह सुनकर सभी लोग डरते रहते थे। तभी उधर से वो दोनों आदमी आ रहे थे बातचीत करते हुए, और उनकी बातें रांझा ने सुनी। तो रांझा ने कहा जाता है कि इस गुफे में जिन रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। और रांझा जब घर गया और घर के सभी लोग उसके जब सो गए तो रांझा वहाँ से उस गुफा में गया। और वहाँ गुफा में जाकर और जब सुबह हुई तो उसके रांझा के दरवाजे पर रांझा की लाश पड़ी हुई थी। और रांझा के घर वाले सब देखकर रोने लगे और कहने लगे, जब रांझा घर से निकला था तो ये कहकर निकला था, मैं आज एक रहस्य का पता लगाने जा रहा हूँ। और ये रांझा को क्या हो गया? और सब लोग रो रहे थे। तभी गांव में एक धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था और धन्नू के दो लड़कियां थी, रीमा और सीमा। सीमा बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो दोनों इधर उधर खेलती रहती थी। एक दिन रीमा कहने लगी, जो गांव के बाहर बाग है, मैं उसमें अच्छे अच्छे फूल देखने जाऊंगी। तो सीमा बोली, नहीं, वहाँ तो पिताजी जाने नहीं देते हैं, और गांव में बाग के पास में जो गुफा है उसमें जिन रहता है, इसके डर से पिताजी हमें वहाँ नहीं जाने देते हैं। तो यह सब बातें कर ही रही थी, तब तक रीमा ने कहा, कल पिताजी कहीं बाहर जाएंगे और हम दोनों उस बाग में जरूर जाएंगे। और रात होकर सुबह हुई तो उसके पिता धन्नू बाहर जाने लगे और कहने लगे, बेटी कहीं भी घूमने जाना, लेकिन उस बाग के पास जो गुफा है उसमें मत जाना, वहाँ जिन रहता है, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यह सब सुनते ही रीमा सीमा बोली, जी पिताजी मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और इसके बाद जब उसका पिता बाहर चला गया तो रीमा सीमा दोनों उस बाग में घूमने गई। और जब बाग में घूम रही थी तो उनको दो चोर दिखाई दे दिए और वो आपस में बातें कर रहे थे। और चोरों ने कहा कि उस गुफा में हो सकता कोई खजाना गड़ा हो, मैं आज इसका पता लगाता हूँ। तभी उन दोनों चोरों को एक बूढ़ी माँ बहुत अजीब देखने में जो बहुत अजीब लग रही थी वो मिली, और हाथ में एक टोकरी में फल लिए हुए थी। और उन चोरों से कहने लगी, अगर तुम लोग उस गुफा के पास गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उस गुफा में जिन रहता है और तुम लोगों को मार डालेगा। यह सुनकर चोर वहाँ से भाग गए। तभी आगे और बढ़ी, जब वो बूढ़ी औरत उसी गुफा से निकली थी और जब आगे बढ़ी तो इधर रीमा और सीमा दोनों बाग में थी। तो बूढ़ी औरत ने रीमा सीमा से कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो लड़कियों? और उस गुफा के पास मत जाना, तुम्हें जिन मार डालेगा और उसमें जिन रहता है। लेकिन रीमा सीमा दोनों चुपचाप सुन लिए और कुछ भी नहीं बोली। बूढ़ी औरत फिर से वहाँ से वापस चली गई और रीमा सीमा उस गुफा के पास जाने लगी। तभी सीमा ने कहा, मैं उस गुफा में नहीं जाऊंगी, पता उसमें जिन होगा और हमें मार डालेगा। लेकिन
रीमा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कहने लगी, मैं जरूर जाऊंगी और इसका पता लगाऊंगी। हो सकता है रांझा के मौत का पता लग जाए। और रीमा कहने लगी, सीमा से तुम यहीं खड़ी रहो, मैं अभी जाती हूँ गुफा के अंदर और मैं पता लगा कर आती हूँ कि सच में जिन रहता है या फिर सब लोग ऐसे डरते हैं। रीमा अंदर चली गई और वहाँ देखा तो एक परछाई दिखी और वो परछाई कहने लगी, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम जिनको छुड़ाना चाहती हो तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यह सुनते ही रीमा कहने लगी, लेकिन मैं कैसे छुड़ा सकती हूँ। तो परछाई ने कहा, डरो नहीं बेटी, बहादुर बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और परछाई कहने लगी, जो वो बूढ़ी औरत है उसके टोकरी में एक अच्छा सा फल होगा चमकदार, उसी फल को अगर तुम ले आओगी तो जिन्न की मुक्ति हो जाएगी। रीमा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा। तो परछाई ने कहा, तुम जो बूढ़ी औरत की बाग में झोपड़ी बनी हुई है उसी झोपड़ी में चली जाओ, लेकिन जब वो बूढ़ी औरत सो रही हो तभी उसकी झोपड़ी में जाके और जो सबसे चमकता हुआ फल होगा उसी को ले आना और उसी फल के वजह से जिन्न की मुक्ति हो जाएगी। रीमा ने कहा, ठीक है। और रीमा तुरंत गई तो बूढ़ी औरत बाग के बाहर झोपड़ी के बाहर थी। रीमा चुपचाप झोपड़ी में घुस गई और इधर उधर देखा तो उसको वो चमकीला फल कहीं नजर नहीं आया। तभी देखा पीछे मुड़कर वो बूढ़ी औरत डरावनी सी आ रही थी। रीमा देखकर डर गई और पल्ले के पीछे छुप गई। तभी वो औरत अपनी टोकरी में फल लेकर आई और टोकरी मेज पर रख दिए और चारपाई पे सो गई। रीमा ने देखा वो चमकीला फल टोकरी में रखा। रीमा ने तुरंत चमकीले फल को उठा लिया। तभी वो बूढ़ी औरत जग गई और रीमा से कहने लगी, ये लड़की, ये फल कहाँ लिए जा रही है। रीमा कहने लगी, मैं जिन्न की मुक्ति कराऊंगी। तभी उस बूढ़ी औरत ने रीमा का पीछा कर लिया और दौड़ाते हुए रीमा भागती भागती उसी गुफा में चली गई और उस फल को लिए हुए थी। तभी वो फल नीचे गिर गया और फल तोते के रूप में बदल गया। तभी तोता उड़ने लगा और वो बुढ़िया आग से जलने लगी और वो बूढ़ी औरत आग से जल गई। और तभी तोते ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जिन्न की मुक्ति कैसे होगी। और रीमा से सारा राज बता दिया उस तोते ने। तो रीमा से कहने लगा, अंदर गुफा के अंदर जाओ, वहाँ चाबी टंगी है और लेके आओ, तभी जिनकी मुक्ति हो पाएगी। रीमा से रास्ता बताकर तोते ने भेजा रीमा को। रीमा गई, वहाँ 4 चाबियाँ टंगी हुई थी और तभी वहाँ जिनकी परछाई आई तो कहने लगी कि बेटी, तुम इसमें से वही चाबी चुनना जो जिनकी मुक्ति की है। लेकिन रीमा ने कहा, मैं ऐसे कैसे जान पाऊंगी। लेकिन रीमा ने अपना दिमाग चलाया और उसने सोचा कि जो फल लाई थी वो लाल था और जब फल तोते के रूप में बदला तो वो भी लाल हो गया, इसीलिए उसमें जो लाल चाबी टंगी है वही रीमा ने उतारा और तोते के पास ले आई। तोता ने कहा, तुम बहादुर बेटी हो, तुमने तो बिल्कुल करेक्ट चाबी चुनी है। और तोते ने कहा, इस खिड़की को खोल दो और जिन्न की मुक्ति हो जाएगी। तभी रीमा ने उस खिड़की को खोला और जिन्न तुरंत उस खिड़की से निकला और कहने लगा, बेटी, तुम बहुत बहादुर हो, वाकई में तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो और अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। और उसने पूरा रहस्य बताया। जिन्न कहने लगा, ये जो बूढ़ी औरत थी इसी ने मुझे इस गुफा में कैद करके रखा था और मैं इसी रहस्यवादी फल के चक्कर में इसी गुफा में चला आया और तभी से इस औरत ने मुझे इस गुफा में कैद करके रखा है। ऐसा कोई बहादुर नहीं था जो मुझे छुड़ा सके और तुम वाकई में बहादुर लड़की हो, मुझे इस गुफा से मुक्ति कर दिया। अब जो मांगना है मांग लो। तभी रीमा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं मांगना है और तुम आज़ाद हो गए हो, इसी से बहुत बड़ा
मैं बहुत खुश हूँ और कहने लगी अगर देना ही है तो जो ये बाग है ये कभी भी फूलों से खाली ना हो और हमेशा इसमें फूल खिलते रहे। तभी जिन ने कहा जरूर ऐसा होगा, ये बाग हमेशा फूलों से खिली रहेगी। और या कहकर जिन वहाँ से चला गया। रीमा अपने घर गुफा के बाहर आई तो उसके गांव के सभी लोग इंतजार कर रहे थे और रीमा ने गांव के लोगों से पूरा हाल बताया और सभी लोग रीमा की प्रशंसा की और कहने लगे रीमा वाकई में बहादुर है। और यह सब देखकर रीमा के पिता बहुत खुश हुए। और आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रीमा ने इतनी कोशिशों के बाद जिनको मुक्ति दिलाई। तो आप लोग कहानी को सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।